हम इतिहास का टॉपिक शुरू करेंगे डिस्कशन में, जिस टॉपिक का नाम है प्राग ऐतिहासिक। ऐसे तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और एगो ऐतिहासिक है। प्राग ऐतिहासिक उसे कहते हैं जिसमें लिखित स्रोत नहीं मिला है, सिर्फ चित्रकला और पुरातात्विक साक्ष्य से उसका मतलब मिलता है कि यह प्राग ऐतिहासिक का वस्तु है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक को 4 प्रकार में बांटा गया है। चारों प्रकार का नाम बताना है। पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वपाषाण काल में मतलब मनुष्य कैसा जीवन जीता था, ये आपको बताना है। कैसे? पूर्वपाषाण काल में मनुष्य मतलब कि एक आदि मानव था, जानवरों की बातें जीता था। ठीक है, मतलब कि हाँ, मतलब शिकारी करके जीता था। वैसे ही गुफा में रहता था, शिकार करता था और वही मतलब आदिवासी था। बस यही सब पूर्वपाषाण काल में सबसे ज़्यादा मानव व्यतीत किया है पूर्वपाषाण काल में। ठीक है, इसी पूर्वपाषाण काल में आग का भी खोज हुआ है। नहीं जी, आग का खोज हुआ है पूर्वपाषाण काल में। ठीक है, शिकार करता था ये। हाँ, इस पूर्वपाषाण काल का मतलब चित्रकला भी कुछ जगह से देखा गया है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित एगो पूर्वपाषाण काल का चित्र है। तो पूर्वपाषाण काल में जो है ना, मतलब कि पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। ठीक है, जैसे कि अभी बोले हैं रवि जी, पत्थर के बड़े बड़े औजारों का उपयोग किया जाता था। पूर्वपाषाण काल का तो जानते हैं कि मतलब भीमबेटका गुफा से इसका ही मिला है। इसका साक्ष्य भी भीमबेटका की गुफा से भी मिली है पूर्वपाषाण काल का। नहीं जी, इसके बाद उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। आग का आविष्कार कैसे हुआ, ये इस पर डिटेल थोड़ा सा कीजिए। आग का आविष्कार तो मतलब कि पूर्वपाषाण काल में हुआ है, बट उसमें क्या हुआ ना, मतलब कि जब जंगल में आग लगा था, तो आग लगा था 2 लकड़ी के घर्षण से, मतलब घिसने से। तो उसी से जब आग लग गया, उसमें जब जानवरों को मांस को फेंका गया, तो उसके बाद उसको खाने के बाद उसमें बहुत सारा टेस्टी आ रहा था। 2 लकड़ियों के घिसने, सूखे लकड़ियों के घिसने से चिंगारी उत्पन्न हुआ। ठीक है, उसी से आग लगा था। और जंगल में आग लगा, उस समय चिड़िया उड़िया जंगल में थी, तो चिड़िया लोग भी मरी थी। तो वही चिड़िया लोग को खाकर जो आदि मानव थे, तो उनका स्वाद अलग मिला है। ठीक है, तो वो लोग सोचे अब हम लोग पका के खाएंगे। ठीक है, और फिर पत्थर से जो एक वो आग लगाता है आदि मानव, सुने होंगे कि पत्थर से भी आग लगता है। नहीं जी, पत्थर से भी लगता है। वो कैसे अथी किए हैं बताएं? वो जैसा चिंगारी वो लकड़ी से निकलते देखे थे ना, वैसा चिंगारी जब वो अपने हथियार को किसी पहाड़ में या तो किसी पत्थर पर टकराते थे, तो देखे थे कि वैसा ही चिंगारी निकला था। इसलिए फिर आदि मानव को थोड़ा मोड़ा मतलब ज्ञान हुआ, उसके बाद वो पत्थर से आग लगाने लगे। ठीक है, और मांस को पहले कच्चा खाया जाता था। और पहले मनुष्य का दांत जो था ना, 2 वो बड़ा बड़ा होता था, नाखून भी बड़ा बड़ा होता था, शिकार करने में काम आता था। ठीक है, इसीलिए मतलब आग का आविष्कार हुआ। उस समय से आग से सब लोग अथी किए, मतलब खाना वाना बनाने लगे। और इसके बाद मध्यपाषाण बताते हैं मध्यपाषाण काल का जो एज था, मतलब जो एक पीरियड था, वो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। हाँ, मतलब और डीपली जाएंगे तो इसमें पीरियड भी पूछा जाता है, यूपीएससी और बीपीएससी में भी, दरोगा में भी देखा गया। लेकिन और इसका सबसे पहले जानकारी जो दिया था वो करसाइल ने दिया था, 1867 में दिया था। मध्यपाषाण काल को कौन काल कहा जाता है? माइक्रोलिथ बोला जाता है, जो छोटे छोटे। मध्यपाषाण को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो पूर्वपाषाण का हथियार था, वो हथियार थोड़ा बड़ा बड़ा था, और मध्यपाषाण का हथियार थोड़ा छोटा छोटा हो गया था। इसलिए हम लोग मध्यपाषाण को माइक्रोलिथिक बोलते हैं, माइक्रोलिथिक कहा जाता है। ठीक है, और मध्यपाषाण में आदमी लोग अंतिम मतलब अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू किए थे। अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब बताना है। अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि जो इंसान जब मरता है तो उसका अंतिम संस्कार।
सबको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद बस इतना इसमें इतना ही है मध्यपाषाण काल में। जब इसके बाद आता है नवपाषाण काल। इसमें मनुष्य क्या करने लगा बताना। इसमें खेती करता था और क्या करता था? कृषि करता था और कृषि करने मन का पहिया का आविष्कार हुआ था, उसी में खोज हुआ था। जैसा कि ये दोनों बताए हैं कि सबसे पहले तो बताते हैं नवपाषाण का जो पीरियड था, मतलब कि कब से कभी रहा था, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक रहा था। इसका जो जानकारी दिया था जॉन लोवाक ने दिया था, ठीक है। आगे इसका सारा डिटेल्स है। जैसा कि ये सब बताएं, नवपाषाण काल में कृषि और मतलब मन का उनका पहिया उहिया का पशुपालन प्रारंभ हुआ, ठीक है। और अपना स्थायी आवास मनुष्य भी बना लिया है, क्योंकि खेती और पहिया का आविष्कार, खेती का आविष्कार हुआ था तो पहिया का आविष्कार हुआ, फिर अपना स्थायी आवास भी बनाया, फिर मन का भी आविष्कार हुआ। सबसे पहले खेती का साक्ष्य कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में मेहरगढ़ में। पाकिस्तान में मेहरगढ़ सबसे पहला मतलब कृषि का साक्ष्य हम लोगों को पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिलता है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मतलब वो जगह है, ठीक है। सुलेमान और सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी के दोनों के बीच में हुआ था। और कौन फसल हुआ था उसमें? गेहूं और जौ। गेहूं और जो हुआ था, पहले जौ हुआ था, उसके बाद गेहूं हुआ। और चावल का साक्ष्य भी मिलता है हमारे यहाँ। कहाँ से मिलता है? कोल्डीवा, जो कि हम लोग कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नवपाषाण काल में इतना ही काम हुआ है। अब उत्तर पाषाण काल या तो ताम्रपाषाण काल है, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ ये थोड़ा सा बताएं। उत्तर पाषाण और ताम्रपाषाण दोनों एक ही है। ताम्रपाषाण का भी सबसे पहले मतलब इसमें जो तांबे का खोज हुआ था, ठीक है। इसका औद्योगिकरण फिर शुरू हुआ। इसके बाद बोल रहे हैं कि औद्योगिकरण शुरू हो गया था, ठीक है। और ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज हुआ था, और तांबा का बना हुआ पहला हथियार जो कि कुल्हाड़ी है, नहीं जी? बस सबसे पहला औजार जो बनाया था कुल्हाड़ी था। और भी इसमें 2-4 टॉपिक है। और जो कि उसमें पाषाण काल में पहला पशु जो है पालतू बनाया था। हाँ, और नवपाषाण काल में पूर्व पाषाण काल में मतलब सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता है, ये समझिए बस। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होने जा रहा है।